हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए, आज हम लोग पिछले टॉपिक पे जहाँ क्लास छोड़े थे वहीं के बाद आगे का बात करने वाले हैं। तो पहले आज स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा कुछ बेसिक बात से। तो पहले हम लोग क्या किए थे ना पिछले क्लास में ही कि डोमेन और रेंज का जितना भी क्वेश्चंस होता था, यानी कि साइन कॉस टेन कॉट में जितना भी बात किए थे उसमें क्या किए थे ना, डोमेन और रेंज यानी कि किस फंक्शन का कितना रेंज होता है, कैसे होता है, वो 11th के ग्राफ के थ्रू उसको कंप्लीट कर दिए थे कि ये इतना इतना आता है। लेकिन उसका एक डिटेल में कहीं पे लिखे नहीं थे कि वो कहाँ होता है। तो आज क्या करेंगे ना, स्टार्ट करेंगे डोमेन और रेंज के चार्ट से। मतलब कि ये चार्ट हालांकि आपको आर.एस. अग्रवाल के बुक में, के.सी. सिन्हा के बुक में या फिर अदर जितना भी होता है एनसीईआरटी वगैरह सब में आपको मिल जाएगा। तो उसी चीज को पहले एक चार्ट बना के लिखेंगे, जिसमें हम पिछले में कहे थे कि जितना भी आप लोगों का टॉपिक होता है डोमेन और रेंज से, उसमें हम लोगों को ज्यादातर कोशिश क्या करना है ना कि साइन का, कॉस का और टेन का, इन तीन फंक्शन का टॉपिक पे याद करेंगे और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पे आता है। तो इस पे कंप्लीट करेंगे और फिर अगर मान लिया जाए जैसे कि कॉट है, सेक है और कॉसेक है, अगर ऐसे टॉपिक पे क्वेश्चन आ जाता है तो पहले इनको क्या करना है ना कि साइन में, कॉस में या टेन में कन्वर्ट कर लेना है और फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इससे क्या होता है ना कि क्वेश्चन ज़्यादा आसानी तरीके से बन जाता है। लेकिन फिर भी एक चार्ट के थ्रू यानी कि रेंज ईयर का जिसका डिटेल पता चल जाए पहले वो कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि साइन 3a, कॉस 3a और टेन 3a, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम आता है यानी कि थ्योरम जो होता है उसको करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में डॉक्टर के.सी. सिन्हा के बुक से कुछ क्वेश्चंस भी डील कर ले ताकि वो आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चंस कैसे बनता है। और फिर नेक्स्ट टॉपिक में कोशिश करेंगे कि जितना भी इन्वर्स का टॉपिक में अलग अलग पार्ट का क्वेश्चन आता है वो सारा कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए, तो जितने भी आईएससी के स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर कर दीजिए वीडियो थोड़ा, ताकि उनको पास भी ये वीडियो पहुँच जाए कि इन्वर्स का टॉपिक कैसे होता है। और हम लोग लेट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, अगर इन्वर्स का बात किया जाए तो इन्वर्स का जो होता है रेंज और डोमेन के हिसाब से तो होगा जैसे साइन इन्वर्स। पहले तो फंक्शन जो होता है, इधर फंक्शन ऑफ एक्स यानी कि एक्स का फंक्शन लिख देते हैं यानी साइन इन्वर्स के टर्म में, या फिर नॉर्मली लिख देते हैं इसको फंक्शन में कि फंक्शन क्या क्या होगा। फंक्शन यहाँ होगा, डोमेन, रेंज यहाँ। ठीक है, रेंज का बात कर लेते हैं। तो फंक्शन है, डोमेन और रेंज है। तो स्टार्टिंग करते हैं पहला साइन इनवर्स का, डोमेन और रेंज क्या होगा, फिर कॉस का क्या होगा, टेन का क्या होगा और कॉट, सेक एंड लास्ट कॉसेक। ठीक है, तो याद कीजिएगा कि जैसा कि बताए थे क्लास 11th के थ्रू और 12th में भी, तो बेसिकली ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए डायरेक्ट काम करेंगे कि इसका रेंज क्या होगा। तो इसमें हम बताए थे, यानी कि अगर मान लिया जाए आपको इसका थोड़ा सा डिटेल देखना है, ये तीन टॉपिक से, इस तीन पे बात नहीं करेंगे, ज़्यादातर बात करेंगे इस तीन पे कि अगर इन तीन टॉपिक पे अगर आपको साइन कॉस टेन का अगर मान लिया जाए ये सोचना है कि आखिर डोमेन और रेंज बेहतर तरीके से कैसे याद करेंगे, तो जिस वक्त इसका फॉर्मूला प्रूफ किए थे उस वक्त डोमेन और रेंज का सारा डिटेल बताया हुआ है। तो अगर कोई न्यू स्टूडेंट आज जुड़े हैं वीडियो से तो वो पिछला वीडियो जाके देखिए, आपको 1 बाय 1 यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आपको इन्वर्स का सारा टॉपिक वीडियोस का डाला हुआ है, उसमें आपको मिल जाएगा। तो वो डिटेल वहां देख सकते हैं। तो पहले लिख देते हैं डायरेक्टली कि साइन इन्वर्स का जो होता है -1 1, इसका रेंज होगा। बस यही सब चीज है कि ये क्लोज इंटरवल में क्यों है। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि जैसे ये दिया हुआ है -1 से 1 तक और यहाँ दिया हुआ है रेंज में -π/2 से π/2 तक, यही सब सारा वीडियोस में पहले के वीडियो में बताया जा चुका है कि ये क्लोज इंटरवल में क्यों होगा। या फिर कॉस का होता है तो उसका ओपन इंटरवल में कि क्लोज इंटरवल में क्यों होगा, फिर टेन का आएगा तो ओपन इंटरवल। ये सारा वीडियो आपको पिछला मिल जाएगा। तो डायरेक्ट लिखते हैं, आप लोग पिछला वीडियो में जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा कि क्या होता है। ठीक है, चल
तो ये है आपका चार्ट, यानी कि साइन कॉस टेन कॉट से सबका इन्वर्स का, किसका रेंज कितना आता है, किसका डोमेन कितना, ये सारा चीज़, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसमें कैसे कैसे क्या हुआ है। इन 3 टॉपिक का बात पहले किया जा चुका है, इन तीनों को आपको याद करना तो है, समझना तो है ही, लेकिन अगर आप इसको इग्नोर भी कर देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे इसको ज़्यादातर आपको प्रॉब्लम, अभी खैर ISC के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि ये 3 आपको अगर याद रहता है तो ये तीनों आप कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे कॉट इनवर्स एक्स है, तो कॉट इनवर्स एक्स का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 1/x। इट मीन्स कभी भी अगर मान लिया जाए कॉट के फॉर्म में दे भी दिया आपको, तो आप उसको 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हालांकि इसका रेंज याद रखिए, क्योंकि कहीं ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन जो आता है कॉट का, उसमें आपको बिना रेंज का भाग जाएगा क्वेश्चन, आंसर सॉल्यूशन दूसरा चेंज हो जाएगा। जैसे सेक इनवर्स एक्स है, इसका भी होता है कॉस इनवर्स 1/x। अगर कॉसेक इनवर्स है, इसका भी होता है साइन इनवर्स 1/x। तो ये 3 फार्मूला जो होता है ना कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसान मदद कर देता है। तो आप अगर ये 3 का फार्मूला ज़्यादा कम भी याद करते हैं तो चेंज करके इस पर काम किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके हम लोग चलते हैं सीधा उस थ्योरम पे जो पिछला वीडियो में कहे थे कि sin 3a cos 3a से रिलेटेड क्या होता है। देखिएगा, अब जैसा कि बात रहा कि अगर आपको दिया हुआ है फार्मूला 3 sin इनवर्स x, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो ऐसे टर्म के लिए पिछले वीडियो में भी बताए थे, हमेशा से यही बता रहे हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, यानी कि जैसे 3 sin इनवर्स x दिया हुआ है, थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं इसको, 3 sin इनवर्स x, अब ठीक होगा थोड़ा, ठीक है। जैसे ही ऐसा आ रहा है तो हम लोगों को बेसिकली क्या करना है ना कि जितना भी ये इन्वर्स का टर्म होता है उन सब को थीटा से कंपैरिजन करके इक्वल करते हैं। जैसे अगर ये दिया हुआ है तो हम लोगों को फॉर्मूला कौन सा माइंड में रखना है, तो sin 3a का। तो sin 3a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, ये फॉर्मूला होता है। इट मीन्स हम लोगों को जो फॉर्मूला है, मतलब कि इस पे एज्यूम करके याद रखना है, वो इसके हिसाब से रखना है। तो चलिए यहाँ से क्या करते हैं, कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं ऐसे। हालांकि इसका अगर डायरेक्ट लिखा जाए साइन इनवर्स, तो इसका होता है 3x माइनस 4x क्यूब। तो ये तो अगर बुक में दिया हुआ है प्रूफ के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपको प्रूफ नहीं दिया हुआ रहे और डायरेक्टली क्वेश्चन अप्लाई करेगा तो उस वक्त आपको ये मेथड याद रखना होगा कि फॉर्मूला आया कहाँ से था, ताकि वो आसानी से याद हो जाएगा। तो जैसे कि अगर इस फॉर्मूला से ये आया हुआ है और अगर आपको क्लास 11th का ये याद है तो ये आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में अगर देखेंगे तो दिया हुआ है यहाँ पे साइन इनवर्स x दिया हुआ है, इसको हम लोग ना एज्यूम कर लेते हैं कि ये थीटा है, लेट इतना इज इक्वल टू थीटा एज्यूम किए। अगर थीटा ये है तो x का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा। अब ध्यान ये देना है, सिंस साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, अगर ये ऐसा है तो यहाँ क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये साइन 3 थीटा को तो हम एज यूजुअल रहने देते हैं, और ये 3 साइन थीटा का वैल्यू x माइनस 4x क्यूब। तो ये साइन अब कन्वर्ट करेगा उस तरफ, तो क्या होगा, 3 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अगेन 3 थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये हो गया आपका साइन इनवर्स 3 साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। सेम एज यूजुअल अगर कॉस का बात किया जाए तो 3 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू फॉर्मूला जो होता है कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये होता है, ठीक है। अगर ये ऐसा है और अगर हम लोगों को ये नहीं मालूम है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो सेम प्रोसेस पकड़ेंगे। प्रोसेस हमारा क्या होता है कि लेट लेना है, पहले सबसे पहले मान लेंगे इसको कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा एज्यूम कीजिए, और यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू जो होगा वो x हो जाएगा। अगर ये ऐसा है तो सेंस कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, सो 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ये कॉस थीटा का वैल्यू जो है वो पुट कीजिए। इट मीन्स 3 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये हो गया आपका कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला, 3 कॉस इनवर्स का 3 कॉस इनवर्स का।
ठीक है। अगर सेम प्रोसेस देखा जाए और टेन का बात किया जाए तो थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए इसका टेन का देखेंगे, यानी कि तीसरा फॉर्मूला जो है जैसे कि है 3 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा, अगर इस पे भी देखिए इसका फॉर्मूला नहीं लिखते और डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो लेट tan इनवर्स x, ये डायरेक्ट करने का मेथड यही था कि भाई अगर नहीं होगा फॉर्मूला तो क्या करेंगे, उसमें आसान हो जाएगा। तो ठीक है, तो जैसे यहाँ tan इनवर्स है तो x का वैल्यू tan थीटा, और क्योंकि यहाँ पे जो हम लोगों को जानना है वो tan 3 थीटा का फॉर्मूला, तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला 11th क्लास में याद किए थे हम लोग, क्या होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका tan 3 थीटा का फॉर्मूला। तो अगर ये है तो क्या करेंगे यहाँ पे tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा का वैल्यू x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, देन 3 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। सो 3 थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। सो 3 tan इनवर्स का फॉर्मूला हो गया आपका ये 3 फॉर्मूला आपका बचा हुआ था, ये तीनों खत्म हो गया। इट मीन्स अब जो इन्वर्स का जितना भी थ्योरी होता है वो सारा पार्ट 1 से ले करके ये वीडियो पार्ट 7 में चला जाएगा। तो जितना भी सारा वीडियो हो गया इन सब को ले करके अब आपका एक भी इन्वर्स का थ्योरी नहीं बचा है, तो वो सारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सीधा चलेंगे एक्सरसाइज के थ्रू कि एक्सरसाइज में कैसा कैसा क्वेश्चन होता है। तो सारा क्वेश्चन तो डील नहीं कर सकूंगा, तो कुछ कुछ क्वेश्चन उठाते हुए यानी कि जितना भी प्रॉब्लम होता है उन सब का क्वेश्चन में एक एक टॉपिक लेते हुए, जैसा कि एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है उन सब पे बात करते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी को कंप्लीट कीजिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं सीधा क्वेश्चंस में कि क्वेश्चन क्या क्या होता है। चलिए अभी जो क्वेश्चन हम लोग एक चूज कर रहे हैं वो डॉक्टर केसी सिन्हा के बुक का है। तो केसी सिन्हा बुक से पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या हो सकता है। जैसे एक सॉल्यूशन होगा हमारा, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर है ठीक है, क्वेश्चन नंबर है टाइप 1 का है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, 1 का 3 है tan इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 3। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि tan इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 3 दिया हुआ है। अब हम लोगों को सॉल्यूशन बनाने के लिए 2 फॉर्म है। पहला तो क्या कि जिस फॉर्म से हम लोग थ्योरी प्रूव करते हैं पहले वो है, और दूसरा हमारा हो जाएगा कि डायरेक्ट फार्मूला कैसे अप्लाई करना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, तो फार्मूला है हमारे लिए tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स एक्स। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को पहले से पता है, ये थ्योरी में किया जा चुका है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे ना कि क्वेश्चन, हालांकि ये यहाँ नहीं, हर एक जगह कोशिश यही करना है कि क्वेश्चन को ना बाय थ्योरम सॉल्व करेंगे, यानी कि जिस तरीके से थ्योरी सॉल्व करते थे उसी तरह से यहाँ अप्लाई करेंगे, डोमेन और रेंज वगैरह सब देखते हुए। यानी कि फॉर्मूला बहुत कम अप्लाई करना है, लेकिन फॉर्मूला याद रखने से क्या होगा, आपका MCQ वगैरह जो होगा वो आसानी से बनेगा। और नहीं तो डिटेल में आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि शॉर्ट में भी यही क्वेश्चन दे देता है, लॉन्ग में भी दे देता है इस टाइप से। तो क्या होगा ना कि अगर बहुत छोटा सॉल्यूशन बनाते हैं तो नंबर हो सकता है कम मिले, क्योंकि इसका सॉल्यूशन क्या होगा ना फिर आपको डिटेल में दिखाना पड़ेगा कि वो क्यों आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे थ्योरी है तो सॉल्यूशन लेते हैं सबसे पहले। अगर tan इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 3 जैसा कि गिवन है हमारे पास, ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले tan इनवर्स माइनस रहने देंगे, और ये जो सोचेंगे माइंड में कि tan कितना का वैल्यू रूट 3 होता है। जैसे tan 30 का वैल्यू जो है 1 बाय रूट 3 है, तो यहाँ लिखेंगे tan पाई बाय 6। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये देना है कि माइनस tan थीटा है, मतलब क्वाड्रेंट यूज करेंगे, ठीक है, क्वाड्रेंट में देखेंगे तो tan
माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ टेन थीटा, जो कि ये क्या होता है ना कि रेंज और डोमेन के हिसाब से काम करता है। क्योंकि क्या होना है कि जैसे पाई बाय 6 है तो रेंज ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, ये होता है। तो अगर मान लिया जाए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और ये कैसे कैसे हुआ ये सारा थ्योरी में बताया जा चुका है, तो आप वहां से एक बार जाके इसको रिवीजन कर ले अगर दिक्कत हो तो ऐसे यहाँ पे डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि एक यही मेथड है, यही फॉर्मूला है जो tan माइनस थीटा को माइनस ऑफ टेन थीटा में कन्वर्ट करता है। इट मीन्स माइनस ऑफ टेन थीटा यहाँ दिख रहा है, यानी कि इसके जगह पे हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं, tan इनवर्स 10 माइनस पाई बाय 6। अब ये जैसे हुआ तो tan और tan इनवर्स x, यानी कि फिर से सिंस tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x, सो माइनस पाई बाय 6 इज आंसर। ठीक है, तो ये मेथड था। और अगर आप मान लीजिए डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं इसमें कि ये फॉर्मूला डायरेक्ट का है, तो बाय फॉर्मूला अगर देखा जाए तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x। इट मीन्स यहाँ पे दिया हुआ है tan इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 3, देन इसका सॉल्यूशन माइनस tan इनवर्स 1 बाय रूट 3, सॉरी 1 बाय रूट 3 लिखा जा सकता है। अगर इसका सॉल्यूशन देखें तो माइनस तो अपने पोजीशन पे है ही, tan इनवर्स यहाँ हो जाएगा tan पाई बाय 6, एंड फिर यही फॉर्मूला वापस से कि माइनस तो है ही, tan इनवर्स सॉरी फॉर्मूला होता है tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x, सो tan इनवर्स 10 पाई बाय 6 माइनस आगे है, इसका हो जाएगा माइनस पाई बाय 6। तो यही आंसर सेम आएगा। तो आप बाय फार्मूला भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, थ्योरी में जैसे ये सब किया जाता है ये भी कर सकते हैं। तो आपका इच्छा है, जैसे आप करना चाहें वैसा कर सकते हैं। ठीक है ना। तो टाइप 1 में एक क्वेश्चन ऐसा आ गया, तो डॉक्टर केसी सेना के बुक में, आर.एस. अग्रवाल की बुक में, एनसीईआरटी में जितनी भी जगह आपको इस टाइप से क्वेश्चंस मिलेगा, आप उनको इसी मेथड से बनाइएगा और इसी मेथड से सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और फाइनल एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। इस बार भी जो 12th का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये एक तरह से कहिए तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसा। इससे आपको एमसीक्यू वगैरह बहुत मिलने वाला है, शॉर्ट क्वेश्चन में एक मिलने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस सेशन के लोग भी ध्यान से देख सकते हैं, पिछले सेशन के लिए भी काम में आएगा। या फिर हर साल हर ईयर में जितना भी सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई जो भी बोर्ड होता हो, बीएसई बोर्ड हो, उन सब के लिए ये इन्वर्स का टॉपिक आएगा तो ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए तो अब देखते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग अब कोशिश करेंगे, अगले वीडियो में मिलते हैं। यानी कि एक टॉपिक यहाँ हो गया, अगले टॉपिक से यानी कि केसी सेना का जितना भी टाइप है, या फिर केसी सेना है, आर.एस. अग्रवाल है, एनसीईआरटी है, इन सब पे कोशिश करेंगे। सारा का कंप्लीट नहीं तो कर पाएंगे, लेकिन इन सब पे जितना भी टाइप का क्वेश्चन होता है जो कि आपको एग्जाम में सपोर्ट करेगा, वो सारे टाइप का एक एक क्वेश्चन या दो दो क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको डील करा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।